एडवर्ब्स। तो लास्ट टाइम हमने एडजेक्टिव्स पढ़ा था। एडजेक्टिव्स कौन से शब्द होते हैं? वो जो किसी भी नाउन के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो नाम से आपको थोड़ा आइडिया पता लग गया होगा कि एडवर्ब्स क्या करते होंगे। तो एडवर्ब एडजेक्टिव्स की तरह ही है। जैसे एडजेक्टिव्स हमारे नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा विशेषता बताते हैं, वैसे ही एडवर्ब्स क्या करते हैं? वर्ब्स के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी देते हैं। तो हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं एडवर्ब का, ठीक है। तो एडवर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट सम वर्ड। देखा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कोई स्पेशल डिस्क्रिप्शन। जैसे कि देखो, शी इज़ वॉकिंग, तो वो चल रही है। सेंटेंस तो पूरा है, एडवर्ब का कोई काम नहीं है इसमें। पर अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि शी इज़ वॉकिंग स्लोली, तो स्लोली क्या कर रहा है? आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो धीरे चल रही है। तो यहाँ पे जो धीरे है वो क्या है? चलने की क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडवर्ब हुआ यहाँ पे। तो स्लोली इस सेंटेंस में क्या हुआ? हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द या फिर क्रिया विशेषण, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आशा सिंग्स वेल, यानी कि आशा अच्छा गाती है। तो आशा गाती है, पर कैसा गाती है? अच्छा गाती है। तो यहाँ पे अच्छा है। होली विल बी सेलिब्रेटेड टुमारो, होली कल मनाई जाएगी। तो फिर यहाँ पे क्या है? होली मनाई जाएगी, ठीक है, पर कब मनाई जाएगी? कल मनाई जाएगी। तो ये जो मनाने का टाइम है वो हमको क्या बता रहा है? टुमारो बता रहा है। तो यहाँ पे कल क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ही हैज़ गॉन अबव, वो ऊपर गया है। वो कहाँ गया है? ऊपर गया है। गया की प्लेस बता रहा है हमको यहाँ पे अबव, तो अबव यहाँ पे क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। वैसे ही नेक्स्ट वाला देखते हैं। लेट हिम ऑल्सो स्टडी अ लिटल, उसे भी थोड़ा पढ़ने दो। कितना पढ़ने दो? थोड़ा पढ़ने दो। पढ़ने की क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। अब देखिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब बताती हूँ मैं आपको। अब देखिए इस सेंटेंस में जो है ना, एडवर्ब तो सारे ही शब्द है, पर सारे शब्द क्या कर रहे हैं? अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे कि सेकंड सेंटेंस है, उसमें हमको टाइम का पता चल रहा है। उसके नीचे वाला सेंटेंस है, उसमें हमको प्लेस का पता चल रहा है। वैसे ही पहले में हमको वो किस तरह से वो काम कर रही है वो पता चल रहा है। तो सब में अलग अलग चीज़ें पता चल रही है। तो अलग अलग टाइप के एडवर्ब जो है हमको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर जो लिखा है, एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, वो हमको क्या बताता है? कि किस तरह से चीज़ हुई है वो हमको बताता है, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है हमको? कालवाचक क्रिया विशेषण हमको ये बताते हैं कि कोई चीज़ कौन से समय पे हो रही है, यानी क्रिया का होने का समय क्या है। वैसे ही एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताएगा? अब आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताएगा? हमको स्थान के बारे में बताएगा। और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हमको क्या बताएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि हमको उसकी क्वांटिटी बताएगा। जैसे एडवर्ब एडजेक्टिव्स में हमने देखा था कि 2 मीटर है, या फिर न्यूमरल्स में 2 लोग हैं या 2 एप्पल्स है। बस यहाँ पे जैसे वहाँ पे एडजेक्टिव नाउन के बारे में बता रहा था, यहाँ पे हमको एडवर्ब क्या बताएगा? क्रिया के बारे में बताएगा। देखिए ये जो नोट है ये हमेशा याद रखिए। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं? वो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एडजेक्टिव्स फॉर नाउन और प्रोनाउन, ये जो 2 सेंटेंस है ना नीचे के, ये हमेशा याद रखना है। एडजेक्टिव इज फॉर नाउन एंड प्रोनाउन, एडवर्ब इज फॉर वर्ब, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं हमारे पहले टाइप ऑफ एडवर्ब पे। तो पहला टाइप क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब ये जो है ये हमको क्या बताती है? कि क्वालिटी, कोई भी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में जो एडवर्ब हमको पता है वो क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। अब देखिए ये एक बार पिक्चर देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। इसमें जो है ना, इस पिक्चर में ये सारे एडवर्ब्स पूछे। देखो जैसे कि आपको याद है हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको क्वेश्चन में पूछना होता है व्हाट। अगर आपको व्हाट का आंसर मिल गया उस सेंटेंस में तो वो आपका ऑब्जेक्ट बनता है। तो किसी भी सेंटेंस में आप टोटल ये क्वेश्चंस पूछिए, ये 8 क्वेश्चंस के अगर किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मिल गया यानी कि वो एडवर्ब है। कौन से क्वेश्चन है? सबसे पहले हाउ, यानी कि कैसे। कैसे यानी कि आपका मैनर, कि कोई काम हुआ तो सही पर वो काम हुआ कैसे, तो वो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा। व्हेन जो है वो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम बताएगा। इन व्हाट मैनर है वो वापस आपको एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा। हाउ मेनी टाइम्स, अब हाउ मेनी टाइम्स जो है ना, कि आप देखेंगे कि
एडवर्ब ऑफ टाइम में ही एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी करके आता है, यानी कि उसके होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो कितने देर में कितनी बार रिपीट हो रहा है, आपको वो बताने वाले शब्द जो होते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वैसे ही इन वॉट वे, ये वापस आपका हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर में एक सब टाइप। वैसे ही हाउ मच, कितना, यानी कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। टू वॉट एक्सटेंट, ये भी एक तरह से आपको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बताएगा। और हाउ ऑफन, ये वापस आपको फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो इन टोटल अगर आप ये क्वेश्चंस पूछेंगी और अगर आपको इसके आंसर्स मिलते हैं तो ये क्या हुए, एडवर्ब हुए। अब देखो एडवर्ब ऑफ मैनर को देखते हैं। दिस एडवर्ब डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ एनी एक्टिविटी बीइंग डन, इट इज़ नोन एज एडवर्ब ऑफ मैनर। विधिवाचक क्रिया विशेषण से ये पता चलता है कि काम किस प्रकार से हुआ, तो ऐसे शब्द को हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलेंगे। अब पहला सेंटेंस देखते हैं। नेहा वर्क्स हार्ड, नेहा काम कर रही है, ठीक है, पता चल रहा है नेहा मेहनत करती है। पर अब काम का जो है, काम कैसा हो गया, वो कैसे काम करती है, वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे हार्ड क्या बता रहा है, उसके काम को बता रहा है, ना कि नेहा को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे पहली बात तो क्या हुआ, ये एडवर्ब हुआ। क्यों, क्योंकि वो काम के बारे में बात कर रहा है, पर वो काम के प्रकार के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा है, इसलिए वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। वैसे ही राइट क्लियरली ऑन नोटबुक, नोटबुक पर स्पष्ट रूप से लिखे। अब यहाँ पे भी लिखने की बात हो रही है और लिखने का तरीका बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे लिखिए, तो वो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। तो यहाँ तक तो सब ठीक है। अब देखो एडवर्ब ऑफ मैनर में भी ना टोटल 8 से 9 टाइप है। 9 टाइप जो आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे कि पहला है मेथड। मेथड यानी कि हिंदी में हमारा विधिवाचक, यानी वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्रिया जो है वो हो रही है। जैसे कि शी इज़ वॉकिंग स्लोली, मैंने बोला था, तो स्लोली क्या हुआ, धीरे धीरे हुआ, तो मेथड बता रहा है वो कुछ। तो ऐसे जो शब्द है जैसे कि स्लोली, फास्ट, हैप्पीली, अर्जेंटली, ये सारे क्या हुए, एडवर्ब ऑफ मैनर में मेथड हुए कि किस मेथड से वो काम हो रहा है। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये ट्रिक हर एक सेंटेंस के लिए काम में नहीं आएगी, पर मोस्टली ये काम कर जाती है। एडवर्ब जो होता है ना, वो जनरली कैसे बनता है, एडजेक्टिव के पीछे ly लगा देने से। सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस नहीं। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है मेनली, ये भी हमेशा नहीं, कभी कभी काम नहीं भी करेगा, ऐसा हो सकता है, पर जनरली जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो एडजेक्टिव के पीछे ly लगा देने से बन जाते हैं। और जो एडवर्ब है वो जनरली आपको वर्ब के पीछे मिलेगा। जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए, नेहा वर्क्स हार्ड, तो आपका एडवर्ब कब आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में हो। ये मैं आपको एक जनरल आइडिया बता रही हूँ। अब देखिए सेकंड देखिए, डिसिसिवनेस यानी निश्चयवाचक। जब आपको पता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही हुई है, तब हम इसका उपयोग करेंगे। जैसे कि श्योर है, विदाउट डाउट है, यानी कि ज़रूर या शक के बिना। वैसे ही दूसरा क्या है, इनडिसिसिवनेस, यानी कि अनिश्चयवाचक। जैसे कि नेवर, पॉसिबली, ओकेजनली, यानी आपको पता नहीं है, हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, या संभवित है। ऐसा जब है, जब आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है क्रिया के बारे में, तब आप क्या एडवर्ब ऑफ मैनर में इनडिसिसिवनेस वाला जो सेक्शन है वो यूज़ करेंगे। वैसे ही फोर्थ होता है पर्पस, कि काम क्यों हुआ है। जैसे कि हमने कभी कभी बोलते हैं देयरफॉर, इसीलिए, कम से कम, ये जो सारे हैं ये कैसे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर में पर्पस। वैसे ही प्रोहिबिशन, यानी ये एडवर्ब हमको ये बताते हैं कि ये काम हमें नहीं करना है। जैसे कि डोंट, नो, नेवर, ये। इंटरोगेटिव, अब वो एडवर्ब जो आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करे, वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव। जैसे कि कौन, हाउ, वाई, तो ये सारे क्या हुए, एडवर्ब ऑफ मैनर में इंट्रोगेटिव टाइप हुए। वैसे ही कॉन्सेप्ट, जो आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता है किसी भी वर्ब का, वो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर में कॉन्सेप्ट हुआ। जैसे कि फुल, पूर्ण, अप टू, वहाँ तक, ओनली, केवल, ऐसे। और जो सडननेस है, यानी कि सारे शब्द जैसे अचानक, एकाएक, सहसा, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर में सडननेस बताते हैं। अब आते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम पे, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण। ये आपको क्या बताएंगे, टाइम के बारे में बताएंगे। द एडवर्ब्स विच गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। कालवाचक क्रिया विशेषण ये पता चलता है कि काम किस समय हो रहा है,
तो वैसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे कि नाउ, लेट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे आदि, जैसे कि अब, देर से, आज, कल, बीता हुआ कल आदि। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, मैं स्कूल अभी जा रहा हूँ। मैं स्कूल तो जा रहा हूँ पर मैं कब जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। तो नाउन यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, क्योंकि वो यहाँ पे जाने की क्रिया को के बारे में हमको बता रहा है, ना कि स्कूल के बारे में या मेरे बारे में। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही अराइव्स लेट फ्रॉम कॉलेज, सॉरी फ्रॉम ऑफिस। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अराइव्स यानी कि पहुँचना। तो यहाँ पे पहुँचने की क्रिया के बारे में बात हो रही है कि वो ऑफिस से लेट पहुँचा। तो लेट यहाँ पे ऑफिस अराइव्स के बारे में बता रहा है, इसलिए लेट क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। अब देखिए ये भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे डिवाइड किया गया है, एक तो है जो पॉइंट, आपको एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में बताएगा कि आज मेरा जन्मदिन है, तो आज एक स्पेसिफिक टाइम है, एक पॉइंट है। तो ये जो ऐसे शब्द जो होते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में पॉइंट। जैसे यस्टरडे वी वेंट टू द जू, हम जू कब गए, जाने की क्रिया कब हुई, परसों यस्टरडे हुई। तो वैसे ही यस्टरडे यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम में पॉइंट हो गया। क्यों, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक टाइम का पता चल रहा है। और यहाँ पे जो है यस्टरडे का स्पेलिंग रॉन्ग है, एक ही जगह पे यहाँ पे एस आना चाहिए। अब जो सेकेंड टाइप का हम एडवर्ब ऑफ टाइम देखते हैं, जो हमको बताता है ड्यूरेशन। ये आपको कोई पॉइंट नहीं देगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं देगा कि हाँ इस समय पे ये चीज़ हुई है, ऐसा नहीं बताएगा। आपको ये पूरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम देगा कि हाँ इतने समय में ये क्रिया हो रही थी। जैसे कि नाउ-अ-डेज, ऑल थ्रू नाइट, ऑलवेज, रात भर, मैं रात भर पढ़ रहा था या पढ़ रही थी के बारे में आपको टाइम कौन बता रहा है, रात भर बता रहा है। तो ऑल थ्रू नाइट क्या हुआ, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम में ड्यूरेशन हुआ। क्यों, क्योंकि वो आपको एक पूरे समय कि हाँ भाई इतने समय में ये काम हुआ वो बता रहा है, आपको एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन में कभी तो ये काम हुआ था। और तीसरा आया फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको बताया था कि कितनी बार हो रहा है वो काम। जैसे कि ईच डे, डेली, एवरी डे, एवरी ईयर, आई गो टू द स्कूल डेली। तो डेली यानी हर रोज़, यानी रोज़ वो चीज़ रिपीट हो रही है, वो भी आपको टाइम बता रहा है कि हाँ रोज़ मैं जाता हूँ स्कूल। पर यहाँ पे टाइम का भी क्या हुआ, वो कितनी फ्रीक्वेंसी से बदल रहा है या कितनी बार वो चीज़ खुद को कंटिन्यू कर रही है वो बता रहा है। तो जब कंटिन्यूएशन की बात आती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसी के साथ आपके जो मेन 2 टाइप है वो ख़त्म हो जाते हैं, और नेक्स्ट जो 2 मेन टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा और उसके टाइप पढ़े। एडवर्ब ऑफ मैनर सिंपली आपको ये बताता है कि कोई चीज़ कैसे हुई है। मेथड मतलब आपको बताएगा कि हाँ स्लोली, फास्ट या ऐसे। डिसिसिवनेस यानी कि जब आपको निश्चित पता है कि हाँ ये वस्तु ऐसे हुई थी तब। इनडिसिसिवनेस यानी आपको ठीक से पता नहीं है कि क्रिया कैसे हुई थी तब। पर्पस यानी कि क्रिया का पर्पस क्या है, अगर ये काम हो रहा है तो ये काम क्यों हुआ, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पर्पस। जैसे कि आई वॉज इल देयरफॉर आई डिडंट कम टू स्कूल, यानी मैं बीमार थी इसीलिए मैं स्कूल नहीं आई। इसीलिए क्या हुआ, आपको पर्पस बता रहा है स्कूल ना आने का। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर में पर्पस हुआ। वैसे ही प्रोहिबिशन यानी कि डोंट डू दिस, नेवर क्रॉस द लेन, ऐसा सब ये जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर में प्रोहिबिशन में आते हैं। वैसे ही वो शब्द जो आपको क्रिया के बारे में क्वेश्चन पूछने पे मजबूर करे वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक। जैसे कि हाउ, कैसे ये काम हुआ, या फिर वाई, ये काम क्यों हुआ, ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर में इंट्रोगेटिव हुआ। वैसे ही कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणवाचक जो आपको उसके बारे में और बताए, जैसे कि फुल है, पूर्ण, ओनली, केवल, अप टू, ऐसे शब्द जो आपको किसी भी क्रिया के बारे में कॉन्सेप्ट बताए कि हाँ ये क्रिया का कॉन्सेप्ट क्या है। और एक लास्ट जो टाइप आता है वो आता है सडननेस, यानी कि अचानक से आना, या जैसे हम बोलते हैं सडनली, जनरली सडनली हम यूज़ करते हैं ऐसे चीज़ों के लिए। तो वो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर में सडननेस, अचानक जो चीज़ हो वैसे शब्दों के लिए। अब दूसरा आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम आपको ये बताता है कि किसी भी चीज़ के होने का समय क्या है, और उसमें भी 3 है, पॉइंट, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी। पॉइंट आपको एक स्पेसिफिक टाइम देगा, ड्यूरेशन आपको एक स्पेसिफिक टाइम नहीं देगा, पर एक पूरा समय का मतलब टाइम पीरियड देगा कि हाँ इतने टाइम में हुआ था। और फ्रीक्वेंसी क्या बताएगी आपको कि कितनी बार कैसे हुआ था।
तो बस इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में वापस मिलेंगे। थैंक यू।